स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ बच्चों। मैं दीपेन सिंह राजपूत आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ आज का 9th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो पार्ट 2 है वो देख लीजिएगा। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर दिए हैं बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आ सकता है कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है K माइनस 273। तो जो K की वैल्यू है वो आप पुट कर दो। तो K की वैल्यू क्या थी पहले में देखेंगे 300, तो 300 रख दिए, उसको 273 से माइनस कर दिए। 300 को जब 273 से माइनस किए तो आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, अर्थात क्या हो गया 300 डिग्री केल्विन बराबर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि 273 नू यदि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ठीक है साहब। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा धड़ में दिए थे तो तड़ा मैंने आप लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। तो साहब देखेंगे यो 573 डिग्री केल्विन ये लिखा है भाई। तो इसको भी कैसे करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे भाई 573 प्लेस पे और उसको 273 से घटा देंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। बच्चा अब हम देखेंगे कुछ और प्रश्न। यो देखिए प्रश्न नंबर 13 14 दिया हुआ है। 14वां है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, यो देख लीजिएगा। 15वां है गर्म शुष्क दिनों में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो यो भी कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद गलनांक दी डेफिनेशन, फिर गलनांक क्वथनांक में अंतर है बच्चों, यो भी कर लेना। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यो आपका पेपर है जो वो इन्हीं क्वेश्चन आंसर से तैयार किया जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड ने वेबसाइट में पड़े हुए हैं। फिर आप देख लेंगे बर्फ का गलनांक कितना होता है, इसको तैयार कर लीजिए। शुष्क बर्फ क्या होती है, फिर डेटॉल की बूंद वाला कर लीजिएगा। गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता भाई, तैयार कर लीजिएगा। 9वां नंबर है द्रव धातु ना नाम, फिर तापमान का ऐसा ही मात्रक। जितने हैं सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। उत्तर नीचे दिए हुए हैं, ये खालिस्तान जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये जितने ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं प्रश्न उत्तर आपके इसी से तैयार किए जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तापमान ये सही जोड़ी तो जरूर कर लेना भाई। तापमान का मात्रक है, दाब का मात्रक है, घनत्व का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। ये एक शब्द में उत्तर में एक क्वेश्चन दिया है भाई, ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन, ये भी तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ अगले प्रश्न आते हैं। ये है पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर समांगी विषमांगी में अंतरण के है तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 10th क्लास 9th क्लास सबके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूं, सबको आप खबर जरूर कर लीजिए। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके अच्छे से हैं, देख लीजिएगा। 7वां तैयार कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा, जो भी हैं चौथा कर लीजिएगा, जो जो दिख रहे हैं आपको ये सब तैयार कर लीजिएगा। और बच्चे ये खालिस्तान आ रहे हैं, खालिस्तान तत्व यौगिक हो सकता है। 6वां विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है। फिर चौथा है निलंबन कणों का व्यास कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है धातु ताप और विद्युत की खालिस्तान होती है, ये कर लीजिएगा। सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों, क्योंकि मैं आपसे बोल दूं मैंने यहाँ उत्तर उपलब्ध कराए हैं, फटाफट वीडियो निकालते जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए। इस वीडियो से फायदा ये है आपका, मिश्रण यौगिक के अंदर है ये फायदा ये है आपका कि अगर आपके पास कोई गाइड भी नहीं है तो भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और पूरी बुक कवर कर दी है मैंने, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आपको इस वीडियो को देखिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। संतृप्त असंतृप्त विलयन की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, कोलाइड के 4 गुणधर्मों के नाम बताना है। ये कोलाइड के 4 गुणधर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेंगे बच्चों अगला जो क्वेश्चन आता है, यो भाई सही विकल्प फिर से आ गए। इसमें ये 6वां नंबर, 5वां नंबर, 4था नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां है सोडियम का रासायनिक प्रतीक के है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र 6वां नंबर, बहुत अच्छा है, तैयार कर लीजिएगा बच्चों सबके सब। 11वां है आवोगाड्रो स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है, ये उत्तर नीचे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान भी आ रहे हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये परमाणु त्रिज्या को खाली स्थान में मापा जाता है, देख लीजिएगा आप जो कुछ भी है। फिर सही जोड़ी का है, तो सही जोड़ी में आप देख लेना 5वां 6वां 7वां जितने भी दिए हैं सबको सामने उत्तर लिखे हुए हैं, मिला लो आप इनके उत्तर सही जोड़ी से उत्तर, क्योंकि नीचे दिए हुए हैं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ठीक है बच्चों, और लाइक भी कर दियो भाई। अब देखेंगे यहाँ पे ये खालिस सही विकल्प आ गए, ये एक शब्द में उत्तर, ये 5वां 6वां 7वां, ये इंपॉर्टेंट भाई। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा जा सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जा सकता है, ये कर लेना। फिर अति लघु त्रि का प्रश्न पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमाणु इकाई द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, अच्छा प्रश्न है, तैयार कर लेना। अधिकतर याद रखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन तो तैयार कर ही लिया करो हर अध्याय का। फिर अणु परमाणु में अंतर, ये भी तैयार कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि क्या भाई यही पेपर आएगा, भाई यो पेपर ना आएगा मगर यो ही पेपर से आएगा, मतलब कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तना देता हूँ। मतलब अब भाई पूरा का पूरा पेपर यदि मेरा वीडियो से फंस गया तो भाई मैं तो वैसे ही भीतर हो जाऊंगा ना भाई, इसलिए आपका यो है कि आप ये प्रश्न जरूर कर लिया कीजिए। फिर है तीसरा, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, इसका लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर छठवा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर निश्चित अनुपात का नियम, ये भी देख लीजिएगा। जितने प्रश्न दे रहा हूं बच्चों सारे प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब ये सही जोड़ी बनाने के लिए आगे है भाई साहब, तो ये सही जोड़ी वाला आप देख लीजिएगा। नीचे आंसर दिए हुए हैं तो आप सारे के सारे आंसर देख लो और भाई निशान लगा लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम देखेंगे यो आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके भाई तैयार कर लेना। फिर किसी प्रोटॉन पर कितना आवेश होवे है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर 2 नंबर, एक वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य, सही जोड़ी, खालिस्तान, कहीं पे भी पूछ लिए जा सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर ये चित्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये क्योंकि सिंगल वन एंड ओनली चित्र है, ये जरूर आ सकता है, पूछ सकते हैं। फिर हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, फिर 14वां क्वेश्चन, किसने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछेगा। खालिस्तान में भी पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्लोराइन के 2 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, खालिस्तान आ सकता है, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट, ये चित्र जरूर कर लीजिएगा आप लोग याद से। इसके बाद देखेंगे बच्चों यो है समस्थानिक वाला कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तालिका से आप देख लीजिए कितने कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये देख लेना आप, कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मैंने लाख गोसो मैंने दे दिया आपको। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ अगले प्रश्नों की और बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आने वाला हूँ, आज तो नहीं लेकर के आऊँगा, आपके एग्जाम के बाद आपको लाइव क्लास में आकर के आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी चाहिए तो आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने से आपको बहुत फायदा होगा। ये प्रश्न ये पेज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। जितने भी दिए, सोडियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, Na2O, ठीक है। ये सूत्र लिखे हैं, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट 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 IMP, ठीक है बच्चों, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं 9th क्लास वाले, आप बता दें मेरे चैनल में आप जाइए, जहाँ नाम लिखा है उसके बाजू से देखेंगे वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन, और ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 59 रुपीज़ देना पड़ेगा। 59 रुपये दे करके आप मेरे द्वारा दिए जाने वाले सारे के सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप पा सकते हैं अपने पास घर बैठे। और अगर आपने उसमें प्लेटिनम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मैं पूरी PDF भी उपलब्ध करा दिया करूंगा। समस्थानिक संभारक में अंतर क्या है ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फटाफट वीडियो निकलता जा रहा है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल में, क्योंकि आपकी फाइनल एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट मदद हो जाएगी हमारे चैनल से। तो फटाफट डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। आप चाहें तो मेरे द्वारा दिए जाने वाले पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीधे PDF आप तक मैं पहुंचा सकता हूं, मगर उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं मेंबरशिप तो नाम जहां लिखा है मेरे चैनल का आ रहा है उसके बाजू से ज्वाइन मेंबरशिप ऑप्शन, वहां जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। 3 कैटेगरी की ज्वाइनिंग है, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ बहुविकल्प में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं से आपका पेपर डिजाइन होगा, ठीक है ना। इनको आप तैयार कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिका की खोज किसने की, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हूँ, आप मिला सकते हैं। मैंने परीक्षा अध्ययन गाइड से या जो भी गाइड है उनसे आपके फोटो खींच के यहाँ पे दे दी है, पर आप देख लो पूरी की पूरी नहीं दी है। इसमें से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके पेपर में संभावित हो सकते हैं। ये पहले और दूसरे जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट 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 IMP क्वेश्चन। हर अध्याय का पहला क्वेश्चन बच्चों अधिकतर इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको आप किसी भी कीमत पे मत छोड़ा कीजिए। ये चित्र देख लीजिएगा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका चित्र, ठीक है बच्चों। ये चित्र में आपको एक चीज नोट करनी है कि कम से कम 6 से 7 नाम जरूर लिख दो। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 नाम आपको लिखना। पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र आ सकता है। इसके बाद एक न्यूरॉन का चित्र भी आता है, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। अब ये देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका के 2 अंतर, फिर ऊपर के 4 अंतर, 6 अंतर ये लिखे हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी के नीचे दिखा है कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद डायग्राम, अगला जो क्वेश्चन आता है उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर, अंतः द्रव्य जालिका का सचित्र वर्णन करना है। यो माने हिसाब से ना इंपॉर्टेंट ना लग के बने, तो यो आप 8वां क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन, जाइलम उत्तम के कार्य। 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंध्र के कार्य। 10वां 11वां दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लीजिएगा। छोटे छोटे ये पूछे भी गए भाई, देखो साल लास्ट में सन भी लिखे 2019-20। बच्चों एक चीज और बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ ये सारे आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको किसी भी कंडीशन में ना छोड़ें। रेखे तरेखे तो हृदय पे सी के 3 के चित्र तक तैयार कर लीजिएगा। ये चित्र हैं बहुत सरल हैं, इनको आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। बुक में थोड़ा अच्छे टाइप के नहीं बने हैं, तो इसमें अच्छे बने थे तो मैंने इसकी फोटो खींच के भेज दी है आपको। ये चित्र देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे आप पादप जंतु और तंत्रिका कोशिका का डायग्राम जो आने वाला है, इस डायग्राम को तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़िएगा। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 फाइनल एग्जाम। हाफ ईयरली में भी आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। यो 4 ठो खालिस्तान यो कर लिया भाई। अमीबा में प्रचलन अंग के है कूटपाद, यूग्लिना में फ्लैजिला, और फिर ये लिखे तीसरा चौथा, यो भी कर लेना भाई। ये 4 ठो हैं, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटा है मगर दिखने में बहुत खोटा है। छोटे प्रश्न को आपको छोड़ना ना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जीवों के वर्गीकरण से क्या आशा है, जीवों के वैज्ञानिक नाम की क्या आवश्यकता है, 5 जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये कर लीजिएगा। तो इसमें पहला दूसरा अच्छे हैं क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ होता है, जीवों को पहचानने, नाम देने, उनके गुणों में समानता लगाकर इसको प्रक्रिया को बल मिलता है, देख लीजिएगा। 5 जगत वर्गीकरण युग भी देख लेना, सबके सब देख लेना, 1 2 3 से लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद यही प्रश्न फिर से आ गया, जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं, तो इससे क्या होता है, उनके अध्ययन में आसानी होती है, जंतुओं और पादप की विशाल विविधता के बारे में जानकारियां मिल जाती हैं। ये 3-4 अंतर हैं, सबके सब कर लेना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2021 फाइनल एग्जाम में भी आएगा भाई ये प्रश्न, तो पक्की बात है। फिर ये अंतर कर लीजिएगा, पॉरीफेरा और सीलेटेंट्रम अंतर क्या है, तो ये पॉरीफेरा और सीलेटेंट्रम अंतर आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्या है अंतर, दिख रहे हैं आपको 4-4 अंतर लिखे हैं, आपको 3-3 4-4 जितने अंतर करने हो आप कर लीजिएगा, दोनों अंतर स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना बच्चों। फिर एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में अंतर क्या है, अभी क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम मेरे पास नहीं है एक एक से एक्सप्लेनेशन देने का। अभी आपके एग्जाम के बाद मैं आपकी साइंस की क्लास लगाऊंगा, मैथ्स की क्लास लगाऊंगा, हर सब्जेक्ट की आपको क्लास दूंगा अपने चैनल में, और आपको एक एक से आपके एक्सप्लेनेशन दे करके आपके एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। यहाँ देखिएगा, पहला है न्यूटन का खालिस्तान नियम, जड़त्व पर आधारित है, कौन सा प्रथम नियम है। फिर 9वां है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 5वां है वेग एक सदिश राशि है कि अदिश राशि। ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला 5वां 9वां दूसरा ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे प्रश्न है ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे चाल एवं वेग में अंतर क्या है, तो ये 2 अंतर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी के ऊपर आप 14वां प्रश्न देखिए, एक समान गति से क्या आशा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदन आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मंदन त्वरण इंपॉर्टेंट है, त्वरण के बारे में आ सकता है, त्वरण और मंदन वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, तो त्वरण कर लीजिएगा, एक समान गति कर लीजिएगा और ये अंतर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आती है चाल और वेग के अंतर, जो रहे 2 वहाँ लिखे थे, 3 ये लिखे हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये उसी पिछले प्रश्न के चाल वेग के अंतर के भी आगे के ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको गति के समीकरण भी आ सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे दिए नहीं क्योंकि उनको सॉल्व कराना पड़ेगा, आप उसके देख लीजिए, क्योंकि अथवा में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो दूरी विस्थापन में अंतर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वो बच्चों नहीं तो एक बात बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।